हेलो दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड रोहित सकपाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि एबल टू अनेबल टू का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें पता है दोस्तों कि ये टॉपिक हम लोगों ने सीखा हुआ है, 7th स्टैंडर्ड से हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में दिया हुआ है। फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या फिर बड़े भी इवन लोग, ठीक है, यह मिस्टेक करते ही है। तो देखिए वो मिस्टेक क्या होती है। यहाँ पे दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो देखिए उनकी बातचीत क्या चालू है। राम: हाय श्याम, कैन यू वॉच दिस वीडियो? श्याम: नो, आई कांट एबल टू वॉच दिस वीडियो। देखा दोस्तों, जब श्याम ने राम को रिप्लाई दिया तभी उसने कहा कि नो, आई कांट एबल टू वॉच दिस वीडियो। तभी उसने कांट और एबल इस दोनों का अपने वाक्य में इस्तेमाल किया है, जो सरासरी गलत माना जाता है। अगर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है इस वाक्य के लिए, तो एक तो आप कांट यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स कैन यूज़ कर सकते हो, या फिर एबल टू यूज़ कर सकते हो। दोनों में से एक चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से अगर सेंटेंस में कैन है तो उसे रिप्लेस करके एबल टू या फिर अनेबल टू का यूज़ किया जाता है। रूल्स: अगर सेंटेंस में कैन, कुड, कैन नॉट, कुड नॉट इस जैसे शब्द आए होंगे तो उन्हें निकाल दिया जाता है और उनके जगह पे आगे दिए हुए नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला नियम है कैन का, तो कैन को रिमूव करके उसके जगह पे हमें इस्तेमाल करना है एम इज़ आर प्लस एबल टू। कैन नॉट को रिमूव करके उसके जगह पे इस्तेमाल करना है एम इज़ आर प्लस अनेबल टू, या फिर अनेबल टू के जगह पे आप नॉट एबल टू भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट कुड, कुड को रिप्लेस करके उसके जगह पे वॉज वर प्लस एबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। और कुड नॉट को रिमूव करके कुड नॉट के जगह पे वॉज वर प्लस अनेबल टू, या फिर अनेबल टू के जगह पे नॉट एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह थे अपने रूल्स। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ही कैन रन फास्ट। अभी यहाँ पे इस वाक्य में कैन का यूज़ किया गया, तो हम लोग रूल नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे कैन को रिमूव करके एम इज़ आर प्लस एबल टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ही, उसके बाद कैन को रिमूव कर दिया है तो एम इज़ आर में से इज का इस्तेमाल किया जाएगा ही के साथ, और बाद में है एबल टू, और आगे है जो हम लोग का रूल अभी फिनिश हो गया। तो इसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है जो कि है रन फास्ट, तो वो हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग का आंसर है ही इज़ एबल टू रन फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। अभी यहाँ पे सेंटेंस में आया हुआ है कैनॉट, तो हम लोग का आंसर होगा किस तरीके से हम लोग को ये कैनॉट रिमूव करना है, और हम लोग का जो सेकंड वाला रूल है जो कैनॉट का, उसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए कैसे होगा। आई, फिर एम इज़ आर में से एम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें पता है आई के साथ हम एम ही इस्तेमाल करते हैं। बाद में अनेबल टू यूज़ करेंगे जो रूल में दिया हुआ है, और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, वो हम लोग एज इट इज़ लिख के लेते हैं। तो हम लोग का आंसर है आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। या फिर इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि आई, फिर एम इज़ आर में से एम का इस्तेमाल किया। अभी अनेबल टू का इस्तेमाल नहीं करते हुए नॉट एबल टू का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो नॉट एबल टू मैंने यूज़ कर दिया, बाद में जो सेंटेंस है बचा हुआ अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, उसे एज इट इज़ लिख दिया। तो मेरा यह सेकंड आंसर है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ये दोनों भी आंसर दोस्तों सही है। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होगा, अगर आपको अनेबल टू करने के लिए बोला है तो आपको जो फर्स्ट अनेबल टू वाला सेंटेंस लिखना है, और अगर आपको एबल टू करने के लिए बोला गया है, कैन नॉट होते हुए भी एबल टू करने के लिए बोला गया है, तो आपको सेकंड वाला सेंटेंस है एबल टू का या फिर नॉट एबल टू का, तो उसे इस्तेमाल करना है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड का। तो वी कुड स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पे सेंटेंस में कुड है, तो हम लोग रूल नंबर 3 जो कुड का रूल है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वी
तो कुड को निकालते हुए उसके जगह पे हम लोग वॉज वेयर में से वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वी के साथ वेयर यूज़ होता है। उसके बाद आगे एबल टू है तो मैं एज इट इज़ एबल टू लिख देता हूँ। बाकी बचा हुआ सेंटेंस है स्लीप एट नाइट, वो भी हम लोगों ने लिख दिया। तो हम लोग का आंसर बन गया वी वेयर एबल टू स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट है दे कुड नॉट हार्म अस। तो यहाँ पे सेंटेंस में कुड नॉट है तो इसका मतलब हम लोग फोर्थ रूल है, चौथा रूल है, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कुड नॉट का। तो यहाँ पे करते हुए दे के बाद हम लोग वॉज वेयर में से वेयर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दे के साथ वेयर यूज़ होता है। बाद में अनेबल टू हम लोग ने यूज़ कर लिया और आगे बचा हुआ जो सेंटेंस है हार्म अस वो लिख दिया। तो आंसर बन गया दोस्तों दे वेयर अनेबल टू हार्म अस। या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले, तो दे के साथ वॉज वेयर में से वर यूज़ हो रहा है और प्लस अनेबल टू के जगह पे नॉट एबल टू का यूज़ करेंगे। तो नॉट एबल टू मैंने यूज़ कर लिया और बचा हुआ सेंटेंस हार्म अस वो लिख दिया। तो अभी हम लोग का वाक्य बन गया दे वेयर नॉट एबल टू हार्म अस। दोनों में से कोई भी आंसर आपका राइट है। आपको जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से वो आंसर आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और नए नए वाक्य आप भी कमेंट्स में मुझको लिख कर भेजिए और इसी तरह नए नए वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नए नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू।